वेरी गुड इवनिंग। हमारा जितना भी अरुणाचली है, आज हम डीसी ऑफिस में यहाँ पे आया है। एक्चुअली लास्ट टाइम आप सबको पता है कि 18th ऑफ सितंबर, दैट इज यस्टरडे, हम लोग का एक पीसफुल धरना का शेड्यूल था। लेकिन हमने उसको डीसी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली उसको हम लोग पोस्टपोन करने का, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे एक दिन धरना से तो कुछ होने वाला नहीं है। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना तरफ से जितना अपील करना था किया है। तो इसलिए आज हम एक्चुअली डीसी ऑफिस में इसलिए आया था बिकॉज यहाँ में हमको वी वांटेड टू गो फॉर एन इंडेफिनिट धरना। तो उसके लिए हम आज डीसी ऑफिस में आया है। तो डीसी ऑफिस का ये हमारा जो डीसी सर है, थलपोतम सर से हम डिस्कस किया है। तो डीसी सर का तरफ से हम लोग को 7 days का परमिशन दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 26th ऑफ सितंबर 2023। तो वहाँ से ये 2 अक्टूबर तक होगा। तो 7 days का हम लोग को समय दिया है धरना के लिए। तो इनफैक्ट हमने थलपोतम सर को भी हमने वही रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ में जितना भी आप जो परमिशन देगा, तो उसमें जस्ट इन केस अगर हमारा तब तक भी हमारा डिमांड अगर फुलफिल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट का तरफ से अगर दैट अभी तभी फुलफिल नहीं होता है तो इसको एक्सटेंशन करने का भी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो थलपोतम सर का तरफ से ही हैज गिवन इस एश्योरेंस कि अगर जरूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली इसको ये एक्सटेंड कर देगा, ये जितना हमारा ये धरना का जो टाइम पीरियड है। तो इसलिए हमारे जितना भी अरुणाचल का आम जनता है, आप सबको वही अपडेट करना था, क्योंकि आप सबको पता है कि आई थिंक हम लोग ऐसा एक पॉइंट में आ गया है। हमने हर जितना भी जो भी मेजर्स था, जितना भी जो डेमोक्रेटिक मीन्स है, हमने रैली किया है, हमने मास मीटिंग किया है। इनफैक्ट बीच में पब्लिक बंदकोड़ भी हुआ था और अभी हमने धरनास भी किया है। बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अभी धरना करना है तो इट हैज टू बी डिसाइसिव वन। तो इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करने के लिए हम अभी आ गए हैं कि ये जो हमारा जो डिमांड है, जो लास्ट 1 year से पेंडिंग है, आई थिंक इसको अगर चाहे तो गवर्नमेंट विद इन 2 days का अंदर भी सॉल्व कर सकता है। अभी भी समय है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से नहीं हुआ है। तो इसलिए हम आज उसी चीज को हम डिमांड करने के लिए, उसी चीज को हम जितना भी पीसफुल मीन्स है, डेमोक्रेटिकली तो पीसफुली हम ये चीज को वहाँ पे सिट इन धरना के थ्रू से हम स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेंगे और जितना भी हमारा कंसर्न अथॉरिटी से उसको अपील करेंगे। तो हमारा जितना भी आम जनता है यहाँ पे, एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, और जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, अब सबसे वही अपील है कि ये 26 से जो सिट इन धरना, जो पीसफुल सिट इन धरना हम जो शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन की जरूरत है। और ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, यहाँ में जितना भी यहाँ पे गैदर हुआ है, यहाँ पे जैसे हमारा विशल ब्लो पवन सर का निगम भी है, फैमिली मेंबर्स भी आया है, और हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स लोग भी है। तो आज हम उसी चीज को परमिशन देने के लिए ही आया है। तो आप सबको फिर से दोबारा आप लोग को बताना है कि देखिए ये इशू सबका है और आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें जरूरत है। आई थिंक 1 साल में हमने बहुत कुछ देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड कि हमको यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। तो स्टेट गवर्नमेंट से भी हम वही अपील करेगा कि यहाँ में जो भी डिमांड है, काइंडली इसको अभी भी रिड्रेस कर सकता है, अभी भी फुलफिल कर सकता है। तो इट इज नॉट टू लेट। तो इसलिए आप सबको अपील करेगा कि आप सब जैसे भी आइए, और यहाँ पे हम सब जो हमारा जो ये सिस्टम में जो एक मेरिटोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी हमारा हर अरुणाचल का बर्थ राइट है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टैंड करना है, और आज हम यहाँ में हम सब उसी के लिए आए हैं। तादक जी, एक सवाल है, जैसे कि व्हाट्सएप का थ्रू ये एक मैसेज देखने मिल रहा है कि जो आपका चार्टर 13 चार्टर ऑफ पॉइंट डिमांड्स था, तो उनमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपका नालैंड वॉइड था, तो ये नालैंड वॉइड को व्हाट्सएप का मैसेज का थ्रू ये देखने मिल रहा है कि ये वायरल चल रहा है कि आप लोग जो नालैंड वॉइड जो पॉइंट्स को आप लोग की तरफ से आप लोग अभी इसको फिर डिमांड नहीं करते, इसको छोड़ देगा, तो ये कितना हद तक सच है? देखिए, जितना भी रूमर्स है, अनटिल अनलेस आप हमसे वेरीफाई नहीं कर ले, हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ना निकले, आप वो सब में विश्वास मत कीजिए। और एज फार एज द नालैंड वॉइड पॉइंट इज कंसर्न, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स, जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें से वो भी एक पॉइंट है। लेकिन उसका अलावा भी देयर आर अनदर 12 पॉइंट्स विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आप
जितना भी र्यूमर्स है उसमें आप मत जाइए, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, जो शुरू से जो डिमांड था अभी भी वही है। और गवर्नमेंट से भी हम लोग वही अपील करेगा कि देखिए, जो नल एंड वॉइड में जो एक कंफ्यूजन था, इनफैक्ट हम लोग मल्टीपल टाइम्स हमने आप लोग का माध्यम से हमने अरुणाचल की जनता को भी हमने क्लियर किया है कि जो हमारे स्टैंड है, जो नल एंड वॉइड जो मांगना, ये गलत डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ में जहाँ पे डिप्राइव हुआ है हम उस हिसाब से मांगा है। इनफैक्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी वही बोला है कि नल एंड वॉइड डिमांड करना ये हमारा राइट है, लेकिन हमने ये भी बोला था कि अगर आपका पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है वो भी बताइए, क्योंकि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द जस्टिस। जो डिप्राइव हुआ है हमको जस्टिस मिलना है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर है वो चीज को, वो पर्टिकुलर डिमांड को आप कैसे करके समाधान निकालना है। लाइकवाइज वहां में सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, देयर आर अनदर 12 पॉइंट्स विच आर इक्वल इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी सबका इक्वल फोकस होना है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी सेम अपील है कि आप इसको आप लाइटली मत लीजिए। आई थिंक मोर देन 1 ईयर निकल गया है, और यहाँ में हम और नो लॉन्गर यहाँ में और चुप नहीं बैठ सकते। 13-point चार्टर ऑफ डिमांड्स, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बहुत सारे दूसरे डिमांड्स को भी आगे पुश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्यामर पादम का जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है। तो अलोंग विद 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स आप लोग कुछ और दूसरा एजेंडा को भी आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को पुश करने जा रहे हैं? यस, डेफिनेटली। इफ यू गो, ये अगर ये हमारा 18 फरवरी का जो माइनस ऑफ द मीटिंग है, अगर आप उसको गो थ्रू करेगा तो उसमें सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम द 13 पॉइंट्स, वहां पे कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है, जैसे कि जो 17-18 में जिसको भी FIR रजिस्टर हुआ था उसको विड्रॉ करने का भी एक बात हुआ था। और दूसरा बात ये था कि उस समय में जो भी इंजरी हुआ था वो लोग को भी कंपेंसेट करना था। अभी तक जो चीज अभी तक हुआ नहीं है। और जो ये प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिस एक्ट जिसको लेके आना था, आई थिंक उसको अभी तक ये असेंबली में हम ये ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो रिसेंटली जो असेंबली कंक्लूड हुआ है इसमें एक यहाँ पे जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है वो आएगा सोचा था, लेकिन वो भी आया नहीं है। और जो विसल ब्लोअर एक्ट है वो भी अभी तक हुआ नहीं है। तो इसलिए अभी जैसे आपने पूछा कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, देखिए स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो है डेफिनेटली हमने ये मांग रखा है, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट आवर डिमांड, ये हर अरुणाचली का डिमांड है। क्योंकि ग्यामर पादंग सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली से नहीं है, वो पूरा एंटायर अरुणाचल का है। तो अभी हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबका एक ऑब्लिगेशन भी है कि दिस इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। ये जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी दैट इज द बेयर मिनिमम। और जो एरिया में जो पर्टिकुलर लोकेशन में जो डिमार्केट किया है, जो ईयरमार्क किया है, उसी में बनना है। अगर उसका अलावा दूसरा जगह में बनता है तो यू मोस्ट वेलकम, लेकिन वहां पे तो डेफिनेटली जो हमारा वो डिमांड है और उस चीज को तो डेफिनेटली हम अभी भी रखेंगे, अभी भी रखा है। और जैसे पदंग सर को जो एक रिवार्ड करने का जो बात था, आई थिंक उस समय में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग कंप्लीट एश्योरेंस दिया था कि पदंग सर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको रिवार्ड किया जाएगा। तो भले ही वो आज हमारा बीच में नहीं है, लेकिन स्टिल वो चीज अभी भी पेंडिंग है। टिल नाउ ही हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड येट। तो इसलिए अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से सेम अपील है कि दिस डिमांड्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनीमोर। Yesterday, parents against Null and Void committee also visited DC office, and they are also requesting कि वो लोग भी धरना अपने जो इशू है उसको आगे नहीं लेके आगे धरना मोस्ट प्रोबेबली वो लोग भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कमिंग डेज में। उसके ऊपर में आप कुछ थॉट्स हैं? देखिए, यहाँ पे जितना भी जो भी ग्रुप्स है, एंटी नल एंड वॉइड बोलो या फिर हमारा ग्रुप बोलो, देखिए सबका डिमांड, किसी का भी डिमांड गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आप पीसफुली डेमोक्रेटिकली अपना जो भी अपना पॉइंट्स आप रखिए। तो जैसे कि ये आपने कहा कि पेरेंट्स ग्रुप जो अगेंस्ट नल एंड वॉइड, हम तो बोलेगा वो लोग अपना, दैट इज ऑल्सो देयर राइट, वो लोग अपना जगह में वो लोग भी सही है। अभी हम लोग वही बोलता है कि देखिए नल एंड वॉइड मांगना ये हम लोग का एक लीगल राइट भी है, क्योंकि लीगली एग्जामिनेशन जहां में पेपर लीकेज हुआ है दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। हम उस हिसाब से बात किए। अगर हाँ उसमें अगर कोई जेन्युइन खुद को समझता है, तो अगर इफ समबडी इज अगेंस्ट द डिमांड, वो भी उसमें भी उसका अपना राइट है। तो इसलिए हमारा तरफ से whoever comes, provided it is peaceful, और हम एक दूसरा को लाइक पर्सनल टारगेट नहीं करके, एक दूसरा को हम वो ये नहीं करके, विदाउट गोइंग लाइक दैट, विदाउट गोइंग टू दोस मीन्स
हम अपना जो भी डिमांड है हम डेमोक्रेटिकली हम पीसफुली रख सकता है, तो इसलिए वो लोग का भी राइट है, हमारा भी राइट है। लास्ट क्वेश्चन है